हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो, समांतर रेखाएं प्राप्त हो और संपाती रेखाएं प्राप्त हो। अर्थात आपको क्या करनी है, आपके पास एक समीकरण तो दी है, आपने एक दूसरी ऐसी समीकरण लिखनी है ताकि हमें ये चीजें प्राप्त हो। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए। कैसी रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए। आप देखिए हमारे पास पहली समीकरण तो दी है, हमारे पास जो पहली समीकरण है वो क्या हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको ये तो क्या है आपके पास, ये a1 है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास b1 है, ये c1 है। यानी a1 कितना है आपके पास यहाँ पे, इस समीकरण से देखिए आप, अगर यहाँ इस समीकरण से देखेंगे आपके पास a1 कितना है 2, ठीक है। b1 कितना आपके पास 3 और c1 कितना आपके पास -8। तो यानी आपको क्या होना चाहिए, आप दूसरी ऐसी समीकरण लिखें जिसमें a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी समीकरण बनाता हूँ, मैं कोई कुछ भी बना सकते हो आप। दूसरी समीकरण मैंने बना दी यहाँ पे, जैसे 4x + 5y + 6 = 0। आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको जो भी सही लगे। तो देखिए मैंने ये बना दी, कुछ भी बना सकते हैं, पर शर्त क्या है कि जब आप a1 और a2 का रेशियो निकालो तो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप चेक करो, आप यहाँ पे जो a2 की वैल्यू आई मेरे पास वो कितनी आई 4 आई, जो मेरे पास यहाँ पे v1 की वैल्यू आई कितनी आई 5 आई, जो मेरे पास यहाँ पर c2 की वैल्यू आई, सॉरी ये कितना है b2 की वैल्यू, जो b2 की वैल्यू आई वो कितनी आई 5 आई, जो c2 की वैल्यू आई वो कितनी आई 6 आई। अब आप देखिए क्या a1/a2 और b1/b2 का रेशियो क्या एक जैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो आपने क्या इक्वेशन गलत बनाया, अगर बराबर नहीं आ रहा तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो देखिए आप यहाँ पर आप करिए, a1 का मान कितना था आपका 2 था, अपॉन a2 का मान कितना आपका 4 है, ठीक है। b1 का मान कितना आपका 3 है और b2 का मान कितना आपके पास 5 है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 1/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 3/5। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। यानी a1/a2 आपका क्या है b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब आपने जो दूसरी समीकरण बनाई है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपकी जो दूसरी समीकरण होगी कौन सी होगी आपकी, ये होगी प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा जो इसका पहला पार्ट था वो हो चुका है। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। आपको केवल इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको केवल और केवल क्या रखना है, जो कंडीशन है वो कंडीशन को ध्यान रखना है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आपका फिर दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो हमारा हो गया जब हमें क्या होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्या हमारे पास, समांतर रेखाएं। जब क्या हो आपके पास समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाओं की कंडीशन आपको पता है हो, अगर आपको याद हो तो देखिए समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है आपके पास, a1/a2 इक्वल टू होता है आपके पास b1/b2 डज नॉट इक्वल टू होता है आपका c1/c2। यानी a1/a2 का जो रेशियो होता है वो b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन जो b1/b2 का रेशियो होता है वो c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए पहली समीकरण तो आपके पास ये है, ये आपके पास क्वेश्चन में ही दे रखी है समीकरण। अब देखिए आप दूसरी समीकरण कुछ भी लिखिए, पर इस तरीके से लिखना है कि a1/a2 का मान क्या हो जाए b1/b2 के बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका आप डबल कर दो, है ना। तो यानी जो दूसरी समीकरण हो जाएगा कितना आ जाएगी 4x प्लस में लिख देता हूँ कितना आपका 6y, ठीक है। और इसको लिख देता हूँ मैं माइनस या प्लस, कुछ भी लिख लो आप, जो आपकी इच्छा हो, है ना। आप लिख दो 10, 8, 2, कुछ भी लिख दो जो आपको सही लगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके पास कितना, चलो लिख देता हूँ मैं आपके पास 9 = 0। तो अब देखिए यहाँ पे a2 की वैल्यू आई, जो इक्वेशन नंबर 2 से a2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, a2 की वैल्यू आएगी आपके पास 4, b2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 6 आ जाएगी, और जो c2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 9 आएगी। अब आप चेक करिए क्या जो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपकी जो इक्वेशन लिखी है इक्वेशन क्या होगी आपकी बिल्कुल सही होगी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, अपॉन a2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, b1 की वैल्यू कितनी आपके पास 3 है, b2 की वैल्यू कितनी आपके पास 6 है,
और जो C1 की वैल्यू कितना है आपके पास माइनस की 8 है, और जो C2 की वैल्यू है कितना है आपके पास 9 है। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या है A1/A2 बराबर है, यानी आपको क्या दिखा रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी A1/A2 किसके बराबर हो गया आपके पास B1/B2 के। क्या ये आपको C1/C2 के बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि C1/C2 की वैल्यू कितनी -8/9। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो किसी से भी नहीं कट रहा है, यानी आपकी जो कंडीशन थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गई है। यानी आपकी जो समांतर रेखाएं होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी आ चुकी है। तो इसका मतलब जो आपकी यहाँ पर दूसरी समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। ठीक है, कौन सी बनेगी, ऊपर वाली। जरूरी नहीं आप यही बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया आपको कंडीशन को फुलफिल करना है। अगर आपने जो भी समीकरण बनाई हो इस कंडीशन को फुलफिल करे तो मतलब आपने जो समीकरण बनाई हो बिल्कुल ही सही बनाई। अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करे तो आपने कहीं गलती की है, तो आपको फिर से दूसरी समीकरण बनानी होगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा इसका दूसरा पार्ट भी हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, जब रेखाएं क्या हो, समपाती हो। जब क्या होना चाहिए आपका, रेखाएं समपाती। अगर आपको समपाती की कंडीशन याद हो तो समपाती की कंडीशन क्या होती है आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या होती है C1/C2, यानी सारे के सारी जो वैल्यूज होनी चाहिए उनका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम बना देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, है ना, 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, तो 2 6 जा 12, तो 12x प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 18y और माइनस का, ठीक है, 48 इक्वल टू 0। तो अब देखिए A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, A1 B1 और C1 की वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो दी है। अब देखिए यहाँ पर जो A2 की वैल्यू आएगी, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों आपके पास 12 आ जाएगी, और जो यहाँ पर B2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 18 आ जाएगी, और जो यहाँ पर C2 की वैल्यू आएगी कितनी -48, क्योंकि जब हम वैल्यूज लेते हैं किसके साथ लेते हैं, विद साइन लेते हैं, तो यहाँ पे -48 आता है। अब देखिए हम इसको क्रॉस चेक करके देख लेते क्या हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो जो हमने ये इक्वेशन बनाई है वो इक्वेशन बिल्कुल सही होगी। अदरवाइज जो इक्वेशन बनाई हमने उसको इक्वेशन को बनाने में कुछ गलती की, उसके बाद हम कुछ दूसरी वैल्यूज पुट कर कर चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम अपनी जो इक्वेशन बनाई इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A1 की वैल्यू आपके पास 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 18। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके पास क्या है, जो C की वैल्यू है, C1 की वैल्यू कितनी है -8, और जो C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -48। अब देखिए जब आप इसको फर्दर काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यहाँ हमारे माइनस का माइनस कटा, 8 1 जा 8, ठीक है, 8 6 जा 48। ठीक है, तो आपको क्या दिखा रहा है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया आपका 1/6 इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा आपका 1/6, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 1/6। तो देखिए बच्चों आपने क्या देखा, जो आपने इक्वेशन बनाई थी वहां से आपका क्या आ गया, A1/A2 का जो रेशियो आ गया वो B1/B2 के बराबर आ गया, और B1/B2 का रेशियो किसका आ गया, C1/C2 के बराबर आ गया। यानी कि तीनों के तीनों रेशियो क्या आ गया आपके बराबर आ गए। जब आपके पास तीनों के तीनों रेशियो बराबर आ गए तो इसका मतलब आपने जो ये इक्वेशन बनाई है, ये वाली इक्वेशन, ये क्या है आपके पास बिल्कुल सही है। और जब आप इस इक्वेशन का रखोगे तो आपको, जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको कैसी रेखाएं मिलेगी, समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो चुका है। अब कल करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्या होगा, एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम परसों से देखेंगे आपके बच्चों एक्सरसाइज 3.3, और उसमें हमने क्या देखना है, प्रतिस्थापन विधि देखना है। तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि भी उसका किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं वो आपको परसों के पेपर, परसों जो मैं आपकी क्लास लूँगा उसमें समझा दूंगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से भी कह सकते हैं कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप जीएस वगैरह भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जीएस वगैरह की वीडियो भी पड़ी है, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर साथ ही साथ अगर आपको किसी चीज़ को समझने में परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी उस परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए।